प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी एक शेर के बारे में है। शेर भी कैसा, बहुत मगरूर और बहुत घमंडी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कहानी अगर अच्छी लग रही है तो आपने लाइक बटन को प्रेस करना है और कमेंट में बताना है कि कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक घने जंगल में एक शेर रहा करता था। शेर बहुत मगरूर, बहुत घमंडी था। वो अपने आप को तमाम जानवरों का बादशाह कहा करता था। उसे बहुत पसंद था कि वो बड़े बड़े मैदानों में अकड़ अकड़ के चले। वो जब भी ज़राफ़े, लगड़बग्घे, हाथी, हिरन या बंदर वगैरह को देखता तो खूब दहाड़ता, गुर्राता, ताकि उन्हें दिखा सके कि जंगल में सबसे अहम जानवर वही है और तमाम जानवर उससे डर कर रहे हैं। एक दिन जब वो सुबह नदी पे पानी पीने गया तो जंगल के दूसरे जानवर भी बहुत सारे वहाँ आए हुए थे और वो पानी पी रहे थे। तो उसने सब पर रौब जमा कर कहा, मैं तुम्हारा बादशाह हूँ। उसकी धाड़ से सभी जानवर डर गए और सब उसके आगे झुक गए। एक दिन क्या हुआ कि वो सुबह सुबह नदी पे पानी पीने गया तो नदी के पानी में उसने अपनी परछाई देखी। शेर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, मैं कितना खूबसूरत हूँ, कितना शानदार हूँ। शेर घंटों झील के साफ पानी में खुद को देखता रहा और अपनी ही तारीफ करता रहा। लेकिन वो चाहता था कि दूसरे जानवर भी उसे देखें और उसकी तारीफ करें और इस बात पर यकीन कर लें कि वो ही उनका बादशाह है। शेर ने अपना शानदार लिबास पहना। बादशाहों जैसा ये चमकता लिबास जवाहरात से सजा था। उसके सर पे ताज रखा, सोने चांदी के तमगे लगाए अपनी यूनिफॉर्म पे और बहुत खूबसूरत और भारी कपड़े पहन के वो अपने महल में घूम रहा था। वो बहुत खूबसूरत और शानदार लग रहा था। शेर ने ऐलान करवाया, तमाम जानवर इकट्ठे हों उसके महल के सामने और वो उनसे खिताब करेगा। सारे जानवर, ज़राफ़े, हाथी, लगड़बग्घे, हिरन, बंदर, चरिंद परिंद, सब लोग जो थे, मैदानों और जंगलों के रहने वाले सब जानवर, सब उसके महल के सामने जमा हो गए। जिस दिन शेर ने उनसे खिताब करना था, सारे जानवर सड़क के दोनों किनारों पर आकर खड़े हो गए। सड़क के किनारे खड़े हुए जानवरों की एक लंबी कतार उसके महल के सामने खड़ी थी और सबसे आखिर में एक छोटा सा भंवरा था जो सड़क के आखिर में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ऊपर उड़ के आ रहा था और सारे माहौल से बेखबर भंवरा अपनी धुन में गाता चला जा रहा था। मैं छोटा हूँ, मैं नन्हा हूँ, लोग नीचे देखते हैं लेकिन मुझे देख नहीं पाते। मैं छोटा हूँ, मैं नन्हा हूँ, लेकिन अंदर से मैं बहुत मजबूत हूँ। सब जानवर जमा हो गए तो हाथी ने जोर से अपनी सूंड से फूंक की आवाज निकाली और शेर की आमद का ऐलान किया। शेर अपनी पूरी शान और शौकत से हार से बाहर निकला। सामने आया तो सारे जानवर उसे देख के उसके सामने झुक गए। अब सड़क के दोनों किनारों पे सब जानवर खड़े थे, सब खामोश और सर झुकाए और शेर जनाब गार्ड ऑफ ऑनर लेता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। शेर जोर जोर से बोल रहा था, मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, मैं तुम्हारा बादशाह हूँ। चलते चलते शेर जब सबसे आखिर में पहुँचा तो देखा एक छोटा सा नन्हा सा भंवरा जो है वो बिल्कुल आजाद, बेपरवाह, मजे मजे में खुद घूम रहा है और खुद ही गा रहा है, मैं छोटा हूँ, मैं नन्हा हूँ, लोग मुझे नीचे देखते हैं लेकिन देख नहीं पाते, मैं बहुत मजबूत हूँ। शेर जब भंवरे के सामने पहुंचा तो गुस्से से बोला, ए भंवरे, मेरे सामने झुको। भंवरे ने कहा, हुजूरे वाला, मैं जानता हूँ मैं छोटा हूँ, लेकिन आप गौर से अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि मैं सच में आपके सामने झुका हुआ हूँ। शेर, जिसने बहुत भारी कपड़े पहने हुए थे, गौर से देखने के लिए नन्हे भंवरे के करीब शेर झुककर भंवरे को देखने लगा तो उसका शानदार लिबास, जवाहरात से सजा ताज और उसके तमगे जो उसके यूनिफॉर्म को बहुत भारी बना रहे थे, शेर डगमगाने लगा क्योंकि वहाँ पे सारा कीचड़ था। और जैसे ही शेर अपना तवाजुन खोआ तो झुकते ही शेर का तवाजुन बिगड़ा और शेर कीचड़ में गड़ाप जा गिरा। अब जब सब जानवरों ने शेर को कीचड़ में लथपथ देखा तो सभी हंसने लगे। शेर भी शर्मिंदगी के मारे उठा और जल्दी से वहाँ से भाग गया। भाई वो अजीम था लेकिन अब इतना भी अजीम नहीं था, आम सा ही शेर था और वो भी इतना मकबूल। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी आपने हमें अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है।